best player here last year was Jared. ग्राउंड सीरीज 18 सामने दिख रहा है, 18 हुई है। चंडीगढ़ से निकलता है एक इंसान कुछ मासूम बच्चों के साथ। जो काम सरकारों को करना चाहिए वो काम एक आदमी कर रहा है। छोटी सी सही पर एक फुटबॉल की क्रांति जन्म ले रही है। शायद वह सिस्टम से हार चुका था हालात देखकर, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा, बल्कि वह अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सिर्फ एक बात साबित करना चाहता है, बनाया जा सकता है। यह कहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देश तब चलता है जब कोई सरकार से भी बेहतर अपना कुछ झोंक कर यह दिखाता है कि अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। चंडीगढ़ से निकला यह सफर पूर्वोत्तर के गांव कस्बों से लेकर पूरे भारत के बच्चों तक पहुंचा। उनके साथ मिलकर उसने क्या किया, कैसे किया, आइए जानते हैं। स्वागत है आपका इनर कॉल में। भारतीय फुटबॉल को अक्सर एक सोया हुआ दानव कहा गया है जो सही चिंगारी का इंतजार कर रहा है। हाल के वर्षों में यह चिंगारी मिनर्वा अकादमी और उसके दूरदर्शी संस्थापक रणजीत बजाज ने जगाई है। चंडीगढ़ से उठकर यूरोप के सबसे बड़े युवा टूर्नामेंटों में विजय हासिल करने तक की यात्रा ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय फुटबॉल की क्षमता अब केवल सपनों तक सीमित नहीं है। मिनर्वा अकादमी की कहानी केवल ट्रॉफियों और खिताबों तक की नहीं है, बल्कि उनके संस्थापक रणजीत बजाज के कठिन संघर्षों की भी है। यूरोप में ऐतिहासिक जीतों से पहले उन्होंने वर्षों तक संदेह, आर्थिक दबाव और संस्थागत उपेक्षा का सामना किया। क्रिकेट प्रधान भारत में जब बजाज ने फुटबॉल अकादमी बनाने का सपना देखा तो लोगों ने मजाक उड़ाया। उन्हें बार बार कहा गया कि फुटबॉल का भारत में कोई भविष्य नहीं है। यहाँ तक कि माता पिता भी बच्चों को अकादमी भेजने से हिचकिचाते थे क्योंकि उन्हें करियर की कोई गारंटी नहीं दिखती थी। सबसे बड़ी चुनौती थी आर्थिक बोझ। बिना किसी बड़े प्रायोजक या सरकारी मदद के बजाज ने अपनी निजी संपत्ति दांव पर लगा दी। कई बार वे दिवालियेपन की कगार पर पहुंचे, लेकिन बच्चों के लिए मैदान, कोच और विदेशी एक्सपोजर से पीछे नहीं हटे। अकादमी की बुनियादी ढांचा, ट्रेनिंग ग्राउंड से लेकर हॉस्टल तक सब उन्होंने सीमित संसाधनों से खुद बनाया। संस्थागत सहयोग भी उन्हें नहीं मिला। फुटबॉल प्रशासन की खामियों पर उनकी खुलकर आलोचना ने उन्हें अक्सर समर्थन के बजाय विरोध ही दिया। शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हार के बाद आलोचकों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार को सीख में बदल दिया। फिर भी बजाज का विश्वास अडिग रहा। उनका मानना था कि यदि भारतीय बच्चों को सही प्रशिक्षण और अवसर मिले तो वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को टक्कर दे सकते हैं। यही जज्बा और संघर्ष आगे चलकर मिनर्वा अकादमी की ऐतिहासिक सफलताओं की नींव बना। साल 2025 की गर्मियों में मिनर्वा की युवा टीमों ने इतिहास रच दिया। दुनिया की बेहतरीन अकादमियों से भिड़ते हुए इन भारतीय खिलाड़ियों ने कई प्रतिष्ठित खिताब जीते और अपनी अद्भुत क्षमता से सबको चौंका दिया। गोथिया कप स्वीडन 2023 मिनर्वा इस टूर्नामेंट को जीतने वाली पहली भारतीय टीम बनी। यह जीत भारतीय फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की शुरुआत थी। डाना कप डेनमार्क 2025 अंडर 14 टीम ने यहां अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। केवल 7 मैचों में उन्होंने 110 गोल दागे और सिर्फ 1 गोल खाया। एक मैच में तो उन्होंने 26-0 से जीत दर्ज की। नॉर्वे कप 2025 जिसे अक्सर युवा विश्व कप कहा जाता है, इसमें मिनर्वा ने सबसे बड़ा धमाका किया। मात्र 8 मैचों में 130 गोल दागे, जो टूर्नामेंट के इतिहास का नया रिकॉर्ड है। हेलसिंकी कप फिनलैंड 2025 इस टूर्नामेंट में मिनर्वा उप विजेता रही। आंकड़े फिर भी गवाह है। 10 मैचों में 42 गोल और पूरे टूर्नामेंट में केवल 1 गोल खाया, वो भी फाइनल में। इस क्रांति के पीछे खड़े हैं रणजीत बजाज। उनका मानना है कि खिलाड़ी केवल मैदान की तकनीक से नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व से विजेता बनता है। मिनर्वा अकादमी के प्रशिक्षण केवल फुटबॉल तक सीमित नहीं है। इसमें फिटनेस, पोषण, मानसिक तैयारी और अनुशासन सब शामिल हैं। बजाज ने अपने खिलाड़ियों को लगातार अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर दिलाया। यूरोप के टूर्नामेंटों में भेजकर उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय खिलाड़ी दुनिया के श्रेष्ठ खिलाड़ियों से सीधा मुकाबला करें। मिनर्वा की यह सफलताएं केवल ट्रॉफियों की कहानी नहीं है। उन्होंने भारत के फुटबॉल के लिए एक नई पहचान बनाई है। हजारों बच्चों को प्रेरणा मिली है कि वे बड़े सपने देख सकते हैं। माता पिता जो कभी खेल को करियर मानने से हिचकते थे, अब मिनर्वा की जीतों को देखकर अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन ने इन जीतों को भारतीय फुटबॉल का ऐतिहासिक क्षण करार दिया है और इसे एक नए युग की शुरुआत बताया। बजाज और उनकी अकादमी के लिए यह बस शुरुआत है। उनका लक्ष्य है कि भारत की नई पीढ़ी न केवल अंडर 17 विश्व कप में खेले बल्कि भविष्य में सीनियर फीफा विश्व कप तक पहुंचे। सफर लंबा है लेकिन विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत है। मिनार्वा अकादमी की कहानी केवल जीतों की नहीं है, यह कहानी है संघर्ष, दृष्टि, दृढ़ संकल्प की। यह सबूत है कि जब तैयारी और अवसर मिलते हैं तो चंडीगढ़ की एक छोटी अकादमी भी पूरे यूरोप पर फतह कर सकती है और पूरे भारत को यह यकीन दिला सकती है कि फुटबॉल का भविष्य सुनहरा है। Last year's under 16 Indonesian team. Yeah. So we went to Indonesia, our under 16 team. This year, okay, before they qualified, we beat them in Indonesia.